नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। अपने और अपनों की बेहतरी की आस लेकर आस्था की डगर पर निकले सैकड़ों लोगों को बदइंतजामी और लापरवाही का अजगर निकल गया। दर्जनों बेगुनाहों ने मौके पर ही जान गंवा दी। जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते अस्पताल पहुंच पाए, उन्हें वहां की बदइंतजामी ने मौत के घाट उतार दिया। सत्संग के लिए निकले तकरीबन 125 लोगों की मृतदेह घर वापस पहुंची है। मेरे पिताजी दीदी आए थे। कोई एक्सपायर भी हो गया? दीदी बड़ी बेतहाशा भीड़, दलदली जमीन और गड्ढों के साथ साथ बदइंतजामी से हुआ मौत का तांडव। इस बेकाबू भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं था। कुचलकर दबकर कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो कई गड्ढे और दलदल में फंस गए। घायल और बेहोश हुए लोगों को एम्बुलेंस, ट्रक और कारों से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पतालों में बदइंतजामी पसरी हुई थी। ट्रोमा सेंटर और सीएचसी पर जनरेटर चलाने की जरूरत हुई तो पता चला कि उनमें तेल ही नहीं था। चोटिल लोगों की तादाद सैकड़ों में थी, पर इलाज करने वाला मेडिकल स्टाफ बहुत कम था। ऐसे में त्वरित इलाज नहीं मिलने पर कई लोगों की सांसें थम गई। विगत वर्षों में भी यूपी में भीड़ और भगदड़ से हो चुके हैं गंभीर हादसे। यूपी की राजधानी लखनऊ में साल 2004 की 12 अप्रैल को चुनाव के दौरान महानगर इलाके में दिग्गज बीजेपी नेता रहे लालजी टंडन के आयोजन में साड़ी बांटने के दौरान हुई भगदड़ में 22 महिलाओं ने दम तोड़ दिया था। 4 मार्च 2010 को प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ में पालू महाराज द्वारा दान देने के दौरान भगदड़ मची, जिसमें गेट टूटा और 63 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 अक्टूबर 2016 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में इको गार्डन में हुई भगदड़ में भी 3 महिलाओं की मौत हुई थी, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। देश में बीते कुछ वर्षों में ऐसे गंभीर हादसों में सैकड़ों इंसानी जिंदगियां मौत के हवाले हो चुकी हैं। व्यवस्थाओं में हुई इन भयंकर चूकों के बावजूद जिम्मेदार तंत्र कोई सबक नहीं सीखा। नतीजा, हाथरस की हृदय विदारक घटना घट गई। इन 10 सवालों का जवाब पीटीसी न्यूज जिम्मेदार तंत्र से पूछ रहा है। पहला सवाल, जिला प्रशासन के मुताबिक 80,000 की भीड़ के लिहाज से
जिला अस्पताल और सीएचसी ले जाए गए घायलों को समय पर इलाज मिल पाता तो उनकी जान बच सकती थी, पर संसाधनों और मेडिकल स्टाफ की कमी ने कहर ढा दिया। आखिर जिम्मेदार कौन है? 7वां सवाल, हाथरस डीएम आशीष कुमार घटना के बाद मौके पर पहुंच गए, लेकिन हाथरस से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ 2 घंटे तक नहीं पहुंचा। आपात स्थिति से जूझने के लिए क्या जिले के सीएमओ का कोई प्लान था या फिर नहीं? 8वां सवाल, यूपी में विगत 2 दशकों में भगदड़ की घटनाओं में 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन घटनाओं से सबक लेकर पर्याप्त कदम समय रहते क्यों नहीं उठाए गए? 9वां सवाल, जिस धर्मगुरु भोले बाबा नारायण सरकार विश्व हरि के आयोजन में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर कोविड के समय में भी तय सीमा से अधिक भीड़ जुटाने का आरोप लगा। मुकदमा भी दर्ज हुआ। कानून तोड़ने वाले इस शख्स के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 10वां और आखिरी सवाल, नवीनतम भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्य सेवादार वेद प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, पर इस एफआईआर में प्रवचन देने वाले बाबा का नाम आखिर क्यों नहीं है? बाबा का नाम गायब है? क्या सियासी चुनावी समीकरणों के चलते इस बाबा पर मेहरबानी की गई? बहरहाल अब उच्च स्तरीय जांच कराए जाने मुआवजे के ऐलान का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुमकिन है कि कुछ कमजोर गर्दन जल्द नाप दी जाएंगी। बीते तमाम मामलों के मानिद जांच के बाबत मिली सिफारिशें फाइलों में धूल फाकती नजर आएंगी और इस बड़े हादसे की यादें जनता के जहन में जल्द ही धुंधली हो जाएंगी। फिर भविष्य में किसी बड़े हादसे के इंतजार में सब कुछ पुराने ढर्रे पर चल निकलेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मैं अतुल वर्मा ज्ञानेंद्र शुक्ला के साथ, ब्यूरो इनपुट, पीटीसी भारत। नमस्कार।